Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. In last lecture we were discussing about decision making process. हमने जो वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के 8 कॉमन स्टेप्स को जो है वो डिस्कस किया था, जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, देन आइडेंटिफाइंग द डिसीजन क्राइटेरिया, देन developing the alternatives, then weightage to the alternatives, then analysis, then selecting best one, then इसी तरह से फिर जो वो implementing the decision, and the last one was the feedback, or you can say कि उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको आप चेक करते हैं. सो वो 8 कॉमन एलिमेंट्स थे जिनकी बेस के ऊपर हमने जो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर के अंदर हम जो वो इसी डिसीजन मेकिंग को ही एलैबोरेट करेंगे फर्दर, और देखेंगे कि किस किस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कुछ बेसिकली जो मेजर टॉपिक है आज का वो है डिसीजन मेकिंग बायसेस, डिसीजन मेकिंग एरर्स. सो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अबाउट डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन की कुछ सिचुएशंस को जो है वो देखेंगे कि कौन कौन से जो है वो डिसीजंस होते हैं, किस किस तरह से जो है वो प्रॉब्लम्स के साथ टैकल किया जाता है, और कौन कौन से बायसेस होते हैं. वो मेजर जो हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी द बायसेस और एरर्स फॉर डिसीजन मेकिंग. तो सबसे पहले जो वो स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर को प्रॉब्लम के साथ. अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो वो शो हो रहा है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एंड प्रोग्राम डिसीजन. यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको ये कह सकते हैं कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड टू टाइप्स ऑफ डिसीजंस. प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं जी? प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, द वन इज स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एंड द सेकंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स. दो तरह के प्रॉब्लम है, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा अपने पास नोटबुक के ऊपर. स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एक टाइप, दूसरी टाइप है जी अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम. और इन प्रॉब्लम्स की ऑब्वियसली सबसे बेस आपकी प्रॉब्लम होती है, फिर आपका होता है डिसीजन मेकिंग. सो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, ये दो तरह की प्रॉब्लम्स होगी. इनको कोप करने के लिए ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम डिसीजन मेकिंग करेंगे. सबसे पहली टाइप होगी प्रोग्राम डिसीजन, और इसी तरह से दूसरी टाइप होगी नॉन प्रोग्राम डिसीजन. ये दो तरह के डिसीजन होंगे, दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं और दो तरह के डिसीजन होंगे. अब सबसे पहले देखते हैं जी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स कौन सी है. स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम वो वाली हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फेमिलियर हैं एंड इजीली डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड, फेमिलियर एंड इजीली डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं. और ये यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली ये आप ये कह लेंगे ये रूटीन की प्रॉब्लम्स हैं. फॉर एग्जांपल कि आप जो वो परचेजिंग प्रोसेस के अंदर आपको रूटीन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये वो वाली हो सकती हैं, या मार्केटिंग करते हुए जो आपको रूटीन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो सकती हैं, आपको मैनेज करने के लिए एब्सेंटीज की प्रॉब्लम हो सकती हैं. स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम वो हैं जो रूटीन की प्रॉब्लम्स हैं, जो रूटीन की नीड्स हैं, उनको जो वो आप स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स बोलेंगे. इनके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग होगी दैट वुड बी प्रोग्राम्ड डिसीजन. प्रोग्राम्ड डिसीजन क्या है? रेपिटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय रूटीन अप्रोच. कि रूटीन अप्रोच के थ्रू ही हैंडल किया जा सकता है इसको, और ये रेपिटेटिव होती हैं क्योंकि यूजुअली ये बार बार ये अकर हो रही होती हैं ये वाली प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम. इस वजह से इनके लिए प्रोग्राम्ड डिसीजन होंगे जो ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जो वो कोई एब्सेंटीज के ऊपर कोई रूल बनाया हुआ है कि अगर आपकी 2 से ज्यादा एक मंथ के अंदर एब्सेंटीज होंगी तो आपकी सैलरी कट होगी. अब ये आपने एक रूल बना दिया, एक पॉलिसी बना दी, एक प्रोसीजर बना दिया. अब ये वाली प्रॉब्लम जब होगी, जब भी 2 से ज्यादा एब्सेंटीज होंगी किसी एम्प्लॉय की, तो ये आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम कंसीडर होगी. और इसके ऊपर डिसीजन कैसे होगा? वो आपकी सैलरी डिडक्ट होगी. एक प्रोग्राम डिसीजन आपने बना दिया, एक रूटीन अप्रोच बना दी. इस वजह से स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए कौन से होंगे जी? प्रोग्राम डिसीजन. सो इसके ऊपर प्रोग्राम डिसीजन के ऊपर अगर देखा जाए तो तीन चीजें होती हैं. द वन इज प्रोसीजर, द वन इज रूल, द वन इज पॉलिसी. प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर्स आर बेसिकली अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड स्टेप्स दैट अ मैनेजर कैन यूज टू अप्लाई अ पॉलिसी इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम. कि आपकी जो सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑलरेडी बने हुए हैं कि आपने इस स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है और फिर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी. जो जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के ऑफिसेज के अंदर स्टेप्स होते हैं, क्लरिकल स्टेप्स होते हैं, आपकी एप्लीकेशन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो इनको आप प्रोसीजर्स बोल सकते हैं. देन इसी तरह रूल होता है. रूल एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट होती है और वो आपकी लिमिट्स को भी डिफाइन करती है कि मैनेजर ने या एम्प्लॉय ने क्या करना है और क्या नहीं करना.
सो वो आप उनको रूल्स को बेसिकली जनरल लॉज बोल सकते हैं। सो इनको आप बोलेंगे जी रूल्स। देन तीसरी चीज आ जाती है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? ये जनरल गाइडलाइन होती है फॉर मेकिंग अ डिसीजन अबाउट द स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। ये गाइडलाइंस जो है वो ऑब्वियसली आपको जो वो ये भी आप इनको ये कह सकते हैं, दीज आर शॉर्ट टर्म रूल्स। रूल्स आपकी सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है जिसको आप लॉ बोलते हैं। ये आपकी एक लाइन ड्रॉ कर देती है, लिमिटेशन डिफाइन कर देती है, जिसको आप रूल बोलते हैं। प्रोसीजर आपकी स्टेप बाय स्टेप सीरीज है, और पॉलिसी आपकी जर्नल गाइडलाइंस है। सो ये तीन चीजें, ये तीनों चीजें कहां पे फिट होंगी? प्रोग्राम डिसीजन के अंदर। कि आपकी प्रोग्राम डिसीजन के अंदर जब आपको स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम आएंगी, इसको अगेन से रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जब से आएंगी, मींस रूटीन की प्रॉब्लम्स हैं, फेमिलियर हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इजीली डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम डिसीजन होंगे। और प्रोग्राम डिसीजन किस तरह से होते हैं? प्रोसीजर्स, रूल्स और पॉलिसीज को फॉलो करते हुए आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी आपकी टाइप आ जाती है अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम की दूसरी टाइप थी। ये वो वाली प्रॉब्लम्स हैं दैट आर न्यू और अनयूजुअल एंड फॉर विच इंफॉर्मेशन इज एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट। जिसके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो मुबहम है, वाजे नहीं है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, या वो न्यू प्रॉब्लम है, इससे पहले वो कभी आपने उसको फेस नहीं किया। सो इस तरह की प्रॉब्लम को बोला जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन होंगे, क्योंकि प्रोग्राम्ड डिसीजन तो वो थे जो रूल्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको फॉलो करके आपने प्रोग्राम डिसीजन कर दिया। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप नॉन प्रोग्राम डिसीजन करते हैं, क्योंकि दीज आर यूनिक एंड नॉन रिकरिंग डिसीजन। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जो बार बार इवेंट अकर नहीं हो रहा, जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, उसको नॉन रिकरिंग बोलेंगे। दैट रिक्वायर अ कस्टम मेड सोल्यूशन, मींस आप उसी प्रॉब्लम को कोप करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? आप जो वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, सो इसको नॉन प्रोग्राम डिसीजन बोलेंगे। सो ये बात ध्यान में रखिएगा कि दो तरह के जो वो प्रॉब्लम्स हैं और दो तरह के डिसीजंस हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, इसी तरह से प्रोग्राम डिसीजंस और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। ये आप देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो वो वाजे किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर स्ट्रक्चर्ड है तो प्रोग्राम डिसीजन होगा, अगर टाइप ऑफ प्रॉब्लम अनस्ट्रक्चर्ड है तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा। इसी तरह से मैनेजरियल लेवल अगर देखा जाए तो प्रोग्राम डिसीजन के अंदर यूजुअली लोअर लेवल डिसीजंस होते हैं, और अपर लेवल के ऊपर यूजुअली नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम डिसीजन की रेपिटेटिव है, रूटीन वाइज है, ये बार बार अकर हो रहे होते हैं, लेकिन नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के अंदर न्यू और अनयूजुअल इवेंट्स जो वो अकर हो रहे होते हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेशन भी अगर प्रोग्राम डिसीजन की अंदर देखा जाए तो ये रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, मींस जल्दी से अवेलेबल हो जाती है। लेकिन नॉन प्रोग्राम डिसीजन के अंदर एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो नया इवेंट अकर हुआ है। इसी तरह से गोल्स इसके प्रोग्राम डिसीजंस के क्लियर और स्पेसिफिक हैं, वहां पे वेग्यू यानी अनक्लियर या जो वो एम्बिगुअस जो वो आप उसको बोल सकते हैं। इसी तरह से टाइम फ्रेम इस प्रोग्राम डिसीजन के अंदर शॉर्ट होता है, लेकिन नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के अंदर रिलेटिवली लॉन्ग जो वो टाइम होता है। इसी तरह से सोल्यूशन अगर बात की जाए तो प्रोग्राम डिसीजंस का सोल्यूशन होगा प्रोसीजर्स, रूल्स और पॉलिसीज के थ्रू, लेकिन नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के लिए आपको जजमेंट करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, मींस आपको न्यू चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज होगी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, इसी तरह से प्रोग्राम डिसीजंस और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। फिर आपकी डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस दो तरह की होती हैं, एक होती है सर्टेनिटी और एक होता है रिस्क। सर्टेनिटी वो वाला फेज है कि जब आपकी चीजें नॉर्मल चल रही हैं, आउटकम्स जो अल्टरनेटिव के हैं वो नोन हैं, उनको आप सर्टन बोलते हैं, मींस वहां पे रिस्क नहीं है। और दूसरी सिचुएशन है आपकी रिस्क, कि जहां पे जो वो ऑब्वियसली जो जब आप उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जब आप ऑब्वियसली अल्टरनेटिव्स की चॉइस करेंगे तो वहां पर रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है। सो दो तरह की सिचुएशंस भी होंगी, जैसे दो तरह के डिसीजंस हैं, दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह से दो तरह की सिचुएशंस हैं, द वन इज सर्टेनिटी एंड वन इज रिस्क। सो इन चीजों को भी आपने देखना है कि आप किस सिचुएशन के अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। इसकी जो वो आगे किसी लेक्चर के अंदर ये इसको डिटेल के साथ जो वो डिस्कस भी करेंगे। ये मैक्सिमस, मिनिमम और मिनिमैक्स जो वो ये तीन सिचुएशन होती हैं अनसर्टेनिटी की, अगर आप डिसीजन कर रहे हैं अनसर्टेनिटी के अंदर, क्योंकि अगर आप सर्टन हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो उसके आपको आउटकम का पता है, नॉन जो वो आउटकम्स हैं।
लेकिन रिस्क वाली सिचुएशन के अंदर अनसर्टेनिटी है ऑब्वियसली, तो अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन के अंदर तीन तरह के डिसीजंस हो सकते हैं मैनेजर के लिए। पहला होता है मैक्सी मैक्स। अब ये मैक्सी मैक्स इज बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन, कि यहाँ पे बेसिकली मैनेजर का जो डिसीजन होगा वो होपफुल होगा। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होपफुल। सो द ऑप्टिमिस्टिक मैनेजर्स चॉइस टू मैक्सिमाइज द मैक्सिमम पे ऑफ, कि वो कोशिश करेगा कि मैक्सिमम पे ऑफ किया जाए या मैक्सिमम आउटपुट दी जाए या मैक्सिमम काम किया जाए, इसको मैक्सी मैक्स सिचुएशन बोलते हैं। दूसरी सिचुएशन होती है मैक्सी मिनिमम। अब ये मैक्सी मिनिमम पेसिमिस्टिक अप्रोच है कि आप जो वो मिनिमम पे ऑफ के ऊपर जाते हैं, यानी कम से कम कितना जो वो आपको काम जिसको आप लीगल रिक्वायरमेंट्स भी बोल सकते हैं, कि आप सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की कोशिश करें। तीसरी सिचुएशन है मिनीमैक्स। अब ये मिनीमैक्स सिचुएशन क्या है? ये बेसिकली मैनेजर्स की चॉइस है कि वो कितना जो वो मैक्सिमम रिग्रेट को जो वो मिनिमाइज करने के लिए वो कितनी एफर्ट कर सकता है, इसको मिनीमैक्स बोला जाता है। सो इस वाली सिचुएशन के अंदर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये इसको जो वो समझ सकते हैं सिंपली कि डिसीजन मेकिंग की दो सिचुएशंस हैं, एक सर्टेनिटी और एक रिस्क। सर्टन सिचुएशंस के अंदर डिसीजन मेकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको आउटकम्स जो है वो नोन है। लेकिन रिस्क वाली सिचुएशन के अंदर आपको ऑब्वियसली सोच के आपको जो वो देखना है कि कहां पे मैक्सिमम करने की जरूरत है, कहां पे मिनिमम करने की जरूरत है, और कहां पे एक एवरेज से काम के साथ आपका जो वो काम चल सकता है। सो इसको रिस्क डिसीजन मेकिंग बोलेंगे। ये देन जो वो स्टाइल्स की अगर बात की जाए तो डिसीजन मेकिंग के दो तरह के स्टाइल्स होते हैं। द वन इज लीनियर स्टाइल और द सेकंड इज नॉन लीनियर स्टाइल्स। आज के लेक्चर के अंदर हमने दो तरह की प्रॉब्लम्स की बात की, दो तरह की डिसीजन मेकिंग की बात की, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, और फिर प्रोग्राम डिसीजंस और फिर नॉन प्रोग्राम डिसीजन। इसी तरह से फिर हमने दो तरह की सिचुएशंस की बात की, सर्टन और रिस्क सिचुएशन। ये दो तरह की सिचुएशंस के बाद हम स्टाइल्स की बात कर लेते हैं। ये भी दो तरह के, द वन इज लीनियर एंड वन इज नॉन लीनियर स्टाइल। लीनियर स्टाइल क्या है? अ पर्सन्स टेंडेंसी टू यूज एक्सटर्नल डेटा और फैक्ट्स, द हैबिट ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग। जब आप रैशनल अप्रोच के थ्रू जब वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जब आप जो वो लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू करते हैं और एक्सटर्नल फैक्ट्स को भी आप सामने रखते हैं, तो इस वाले स्टाइल को बोला जाता है लीनियर। और ये ज्यादा सूटेबल टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ये ज्यादा सूटेबल जो है वो डिसीजन मेकिंग होती है, इसको लीनियर थिंकिंग स्टाइल बोला जाता है। दूसरा आ जाता है आपका नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल। ये कौन सा है? बेसिकली जब आप इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर ही सिर्फ रिलाई कर रहे होते हैं और आप अपनी पर्सनल इनसाइट की बेस के ऊपर, पर्सनल फीलिंग्स की बेस के ऊपर, आप हंचेस की बेस के ऊपर, मींस आप जो वो खुद से जो वो डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली उसमें भी खुद ही कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सटर्नल डेटा फैक्ट्स को भी जो है वो सामने रख रहे हैं। सो लीनियर इज बेसिकली द पर्सन टेंडेंसी टू यूज एक्सटर्नल डेटा और फैक्ट्स। इसको आप जो वो लॉजिकल थिंकिंग या रैशनल अप्रोच बोल सकते हैं। नॉन लीनियर के अंदर मेथड ऑफ प्रोसेसिंग दिस इंफॉर्मेशन विद इंटरनल इनसाइट और फीलिंग्स और हंचेस, तो इसको आप बोलेंगे नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल। एक तीसरा जो वो ये है हीरोइस्टिक, इसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। ये बेसिकली मैनेजर की जो डिसीजन मेकिंग है इसको ओवरऑल हीरोइस्टिक बोला जाता है। कि रूल ऑफ ऑब्वियसली मैनेजर इज डिसीजन मेकर, तो इसको आप हीरोइस्टिक बोलते हैं। आज का जो मेन टॉपिक था उसके ऊपर आ जाते हैं जी, कॉमन डिसीजन एरर्स। कॉमन डिसीजन एरर्स, जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस फॉर बीइंग फॉल्टी डिसीजन, और यू कैन से देयर आर चांसेस फॉर बीइंग रॉन्ग डिसीजन। सो रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं। वो कौन कौन से एरर्स होते हैं उनको जो वो शॉर्टली डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जी, ओवर कॉन्फिडेंस बयास। बयास बोलते हैं एरर को, बायस बोलते हैं एरर को, कि आपके जो एरर्स हैं, जो आपके गलतियां हैं, उनको बेसिकली जो वो बेसिकली एरर्स या ब्यास बोला जाता है। सो सबसे पहला है ओवर कॉन्फिडेंस ब्यास। सो ओवर कॉन्फिडेंस ब्यास इज बेसिकली होल्डिंग अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव व्यूज ऑफ वन सेल्फ और वंस परफॉर्मेंस, कि आप किसी के ऊपर ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, या आपको ओवर कॉन्फिडेंस है, या अपने ऊपर ज्यादा जो वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर या अपनी काम के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोला जाता है। यानी आपको रूटीन से ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर या किसी के ऊपर या किसी के काम के ऊपर। सो मैनेजर के अंदर ऑब्वियसली ये चीज नहीं होनी चाहिए। सो ओवर कॉन्फिडेंस इज अ एरर,
ओवर कॉन्फिडेंस इज अ बायस, सो इसको अनरियलिस्टिक सिचुएशन बोलते हैं। दूसरी आपकी टाइप है जी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं चूजिंग अल्टरनेटिव्स दैट ऑफर्स इमीडिएट रिवॉर्ड्स, कि आप वो वाले काम कर रहे हैं जिससे आपको इमीडिएट रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, या इमीडिएट जो वो कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए आप जो वो ये वाले डिसीजंस कर रहे होते हैं, इसको आप बोलते हैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। यानी कि आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे, आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, आप इसको ये कह सकते हैं। सो ये भी एक जो वो एरर है। तीसरी है जी एंकरिंग बयास। एंकरिंग बयास क्या है जी? ये बेसिकली क्या है कि आप जो वो इंफॉर्मेशन के फर्स्ट या इनिशियल पार्ट को जो वो देख रहे होते हैं, उसके ऊपर जो वो डिसीजन मेकिंग कर देते हैं। इस वाले एरर को आप बोलते हैं एंकरिंग इफेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आज स्टॉक मार्केट के जो आज आपने अगर उसकी जरा ग्राफ को चेक करें, तो सुबह आपकी जो वो फॉर एग्जांपल ऊपर पॉजिटिव जो वो जा रहा है, तो आप फर्स्ट इनिशियल इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर ही आप इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आगे शायद जो वो दिन के वक्त या बाकी पूरा दिन जो वो स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड है वो लॉस के अंदर या नेगेटिव जा रहा होगा। तो आपने फर्स्ट इनिशियल इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो वो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो क्या होएगा, वो एंकरिंग इफेक्ट बन जाएगा कि आपके लिए वो एरर साबित होगा, वो गलत साबित होगा, या इसको बायस बोल सकते हैं आप। सो एंकरिंग इफेक्ट इज बेसिकली फिक्सेटिंग ऑन इनिशियल इंफॉर्मेशन एंड इग्नोरिंग सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन। यानी अगले वाली इंफॉर्मेशन को आपने इग्नोर कर दिया, पहले वाली इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग कर दी, तो इसको आप एंकरिंग इफेक्ट बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिव परसेप्शन बियास। सेलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है कि आपने ओवरऑल पूरी इंफॉर्मेशन में से किसी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आपने सेलेक्ट किया और उसको इंटरप्रेट कर दिया, उसी की बेस के ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग कर दी। तो इसको आप बोलते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन, कि आप अपनी सिलेक्शन की बेस के ऊपर, सेलेक्टिव परसेप्शन की बेस के ऊपर जजमेंट या डिसीजन दे रहे हैं। तो इसको आप बोलते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। Next one is confirmation bias. Confirmation is seeking out information that reaffirms past choices and discount information that contradicts the past judgments. आप जो वो जस्ट जो आपके लिए सुटेबल इंफॉर्मेशन है, आप उसको ही कंफर्म कर रहे हैं, या उसी की बेस के ऊपर इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, उसी की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसको आप बोलते हैं कंफर्मेशन बियास। देन नेक्स्ट वन इज फ्रेमिंग। फ्रेमिंग एरर क्या है कि आप क्या करते हैं, सिलेक्टिंग एंड हाईलाइटिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन व्हाइल इग्नोरिंग अदर एस्पेक्ट्स, कि आप किसी एक एस्पेक्ट को फ्रेम कर रहे हैं, आप दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। इस चीज को बोला जाता है जी फ्रेमिंग बियास। फॉर एग्जांपल, आप ये कह लेते हैं कि जी मार्केट के अंदर जो वो प्राइसेस की अगर बात की जाए, तो आज की अगर प्राइसेस को देखा जाए, तो फॉर एग्जांपल आज मैं कहता हूं कि जी वेजिटेबल्स की प्राइसेस के अंदर टोमेटो की प्राइस, या आपकी पोटैटो की प्राइस, या फिर जो वो हम ये कह लेते हैं कि ये किसी एक जो वो वेजिटेबल की प्राइस आपकी इस वक्त लो है, तो आप कह देते हैं कि जी ओवरऑल कंट्री के अंदर जो वो इन्फ्लेशन ही इस वक्त कम हो चुकी है। सो ये क्या है कि आपने फ्रेम कर दिया एक जो वो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन को, आपने पूरी की पूरी एक माइनर से आप सैंपल को आपने पूरे के पूरे ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर फ्रेम कर दिया। सो इसको बोलते हैं फ्रेमिंग बियास, कि आप हाईलाइट कर रहे हैं सर्टेन एस्पेक्ट को, एक एस्पेक्ट को, वेजिटेबल की प्राइसेस को आप पूरी की पूरी इकोनॉमी की प्राइसेस के ऊपर नहीं आप जो वो जर्नलाइज कर सकते। आपने क्या किया कि एक एस्पेक्ट को, ये सर्टेन एस्पेक्ट को आपने ओवरऑल पूरी की पूरी सिचुएशन के ऊपर अप्लाई कर दिया। इसको आपने क्या बोला जी, ये फ्रेमिंग बियास है, फ्रेमिंग एरर है। द नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी बियास। अवेलेबिलिटी बियास क्या है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसी की बेस के ऊपर आपने इंफॉर्मेशन जो वो, उसी की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हैं। आप जो वो मोस्ट रिसेंट इवेंट्स के ऊपर फोकस करके आप जो वो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, या जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उसी की बेस के ऊपर इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, आप सीक आउट नहीं कर रहे। आपको जो चाहिए वो आप ढूंढ नहीं रहे। सो अवेलेबिलिटी बियास इसको बोलेंगे। The next one is representation bias, that is decision maker success, the likelihood an event based on how closely it resembles to other event। क्या एक इवेंट दूसरे को किस तरह से रिजेंबल कर रहा है या किस तरह से मिलता जुलता है, आप इस बेस के ऊपर जो वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो इसको रिप्रेजेंटेशन बियास बोलेंगे।
या जैसे हम इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में से कोई एक स्टूडेंट गलत काम कर रहा है तो हम कह देते हैं कि जी पूरी क्लास ही गलत है, तो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन बियास, कि एक ही स्टूडेंट की बेस पे के ऊपर या एक रिप्रेजेंटेटिव की बेस के ऊपर आप पूरे 50 रिप्रेजेंटेटिव को जो वो आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। द नेक्स्ट वन इज रेंडमनेस। रेंडमनेस क्या होता है कि क्रिएटिंग अनफाउंडेड मीनिंग आउट ऑफ रैंडम इवेंट्स। सो द नेक्स्ट वन इज संक कॉस्ट, जहाँ पे आपकी कॉस्ट डूब जाती है, मींस के डिसीजन मेकर्स भूल जाते हैं कि कहाँ पे जो वो उनका पैसा डूबा था, या फ्यूचर कंसिक्वेंसेस को इग्नोर करके वो संक कॉस्ट कर संक बेसिकली बोलते हैं, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स डूब रही होती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज सेल्फ सर्विंग। सेल्फ सर्विंग इज ये है कि आप अपने आप को, या जहाँ पे आप सेल्फ क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, आप अपनी फेलियर्स को इग्नोर करके सेल्फ सक्सेस को, या आप सेल्फ क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, उसको आप बोलते हैं जी सेल्फ सर्विंग ब्यास। एंड द लास्ट वन इज हिंडसाइट। हिंडसाइट क्या होता है कि falsely believe that an event could have been predicted once the actual outcome is known, मीन्स आप ये कह लें कि आफ्टर द फैक्ट, हिंडसाइट ब्यास को आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर अकरिंग द फैक्ट आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं हिंडसाइट ब्यास। So these were some of the biases. You can say common decision making biases or common decision making errors. ये आपके सामने है जी, ओवर कॉन्फिडेंस, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, एंकरिंग, सेलेक्टिव, कंफर्मेशन, फ्रेमिंग, अवेलेबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन, रैंडमनेस, संक कॉस्ट, सेल्फ सर्विंग एंड हिंडसाइट। सो इनसे बीइंग अ मैनेजर आपको अवॉइड करना होता है, तब आप जाके जो वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा मैनेज कर सकते हैं। सो ये आपकी पूरी का पूरा एक चार्ट होगा जी डिसीजन मेकिंग के रेलेवेंट, कि आपकी डिसीजन मेकिंग की अप्रोचेस ये तीन तरह से हैं, रैशनैलिटी, बाउंडेड रैशनैलिटी और इंट्यूशंस, जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। फिर इसी तरह से डिसीजन मेकिंग की एरर्स और बायसेस की आज हमने डिस्कस कर लिया। डिसीजन मेकिंग की जो वो किस तरह से प्रोसेस चलता है उसको हमने देखा। फिर इसी तरह से डिसीजन मेकिंग के स्टाइल्स कौन से हैं, डिसीजन मेकिंग की कंडीशंस कौन सी हैं, फिर इसी तरह से डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम्स, और इसके लिए फिर डिसीजन मेकिंग की टाइप्स कौन सी हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग लिसनिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।